एक आदमी जा रहा था। रास्ते में गधा मिला। उस पर गट्ठर लदा था। आदमी ने कहा, गधे, ये भार क्यों ढो रहा है? वो बोला, भार नहीं ढोऊं तो खाना कैसे मिलेगा? आदमी ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। तुम राजा की घुड़शाला में चले जाओ और आराम से चने खाओ, कोई कमी नहीं है वहां। गधा बोला, बात तो तुमने ठीक ही कही, पर मैं वहां कैसे जा सकता हूं? आदमी बोला, वहां के अधिकारी बहुत समझदार हैं। वे मानते हैं कि जिसकी पूंछ होती है वो घोड़ा होता है। पूंछ तो तुम्हारी भी है, अतः तुम चले जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। गधा बोला, ये तो ठीक है, पर राजा कैसे मानेगा? आदमी बोला, तू इस बात की चिंता मत कर। जो बात राजा को राजा के अधिकारी कह देते हैं, वही बात राजा मान लेता है, इसलिए चले जा। गधा बोला, राजा भी मान लेगा, पर जनता कैसे मानेगी? आदमी बोला, इसकी भी चिंता मत कर, जनता भी अच्छी है, ध्यान ही नहीं देती कि घुड़शाला में कोई घोड़ा है या गधा। जहां हमारी विवेक चेतना काम नहीं करती, वहां पूंछ वाला घोड़ा बन जाता है। आदमी में विवेक होता है, उसी के द्वारा पृथक्करण करता है, विश्लेषण करता है और हर बात को अलग-अलग समझता है। अंधकार में अविवेक होता है। जैसे ही प्रकाश हुआ, सारी चीजें अलग-अलग दिखने लग जाएंगी। प्रकाश के साथ विवेक का संबंध है, अंधकार के साथ अविवेक का संबंध है। हम प्रकाश चाहते हैं, आंखें हमें प्राप्त हैं इसलिए कि हम देख सकें। आदमी चक्षुष्मान है, वो आंख से देख सकता है, किंतु प्रकाश होने पर भी आंख ना हो तो देख नहीं पाता। आंख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए और देखने की दृष्टि भी। तीनों बातें ही तभी आदमी देख सकता है। बड़ा कठिन होता है ऐसा योग मिलना। चक्षुष्मान होना बड़ा कठिन है। दृष्टि संपन्नता विशेष उपलब्धि है। अब तो ऐसा लगता है कि मूल्य रोबोट का बढ़ जाएगा। कितनी मीठी कल्पना है कि यंत्र मानव आपका सारा काम कर देगा, झाड़ू निकाल देगा, रसोई पका देगा, बर्तन साफ कर देगा, कपड़े भी धो देगा, आपका सारा काम कर देगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो खा पी नहीं पाएगा और सब कुछ कर देगा। इस स्थिति में मूल्य किसका बढ़ा? मनुष्य की सारी अधीनता रोबोट के हाथ में आ गई। इस सुविधा के विकास की कल्पना ने आदमी को कहां पहुंचा दिया? कल्पना करना कठिन हो रहा है और इससे बड़ी जटिलता पैदा हो गई है। जब मनुष्य का चैतन्य सो जाता है, मूर्छा गहरी हो जाती है, तब यही स्थिति आती है। मूर्छा गहरी हो गई है। आराम और सुविधा मूर्छा पैदा करती हैं और चैतन्य की आग पर राख का ढेर जमा देती है। आराम को हराम कहा गया है, ये गलत नहीं है। आराम बिल्कुल हराम होता है। आदमी की चेतना नष्ट हो जाती है। इस आरामवादी दृष्टिकोण ने जो रास्ता खोला है, वो कल्पना मीठी तो लग सकती है, पर कल्याणकारी नहीं। आज की दुनिया की एक जटिल समस्या है मादक वस्तुओं के सेवन की। ये भयंकर रूप से बढ़ रही है। मादक पदार्थों का जाल सा बिछ रहा है। आदमी चिंता से बचना चाहता है, बोर होना नहीं चाहता, तनाव से मुक्त होना चाहता है। कुछ क्षण अपने आप को भूलकर, सारी चिंताओं को भूलकर शांति से जीना चाहता है। इसके लिए दो ही उपाय हैं, या तो वो ध्यान में जाए और यदि ध्यान में ना जाए तो फिर नशे में जाए। आदमी शांति के बिना जी नहीं सकता, उसे शांति चाहिए और शांति अपने आप को भुलाए बिना मिलती नहीं। चिंताओं से मुक्त होकर कुछ क्षण आराम से जीना, शांति से जीना हर आदमी चाहता है। जब वो नशा करता है, नशे में धुत होता है, तो सब कुछ भूल जाता है। वो सोचता है कम से कम घंटा 2 घंटा तो जीवन सुख से बीतता है, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, हर बात भूल जाता है।